अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। हमारा जीवन मंगलमय, आनंदमय, सुखमय कैसे बने, इसमें सभी लोग लगे रहते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन सुखी हो जाए। और साधु संत उपदेश देते हैं कि हे भव्यात्मा, इस जन्म की नहीं, तुम्हारा भविष्य का जो जीवन है, जहाँ भी आपका जन्म हो, आपको जन्म जन्म में सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, आपका जीवन धर्ममय बने, ऐसे साधु संतों की कृपा हुआ करती है। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता। संसार में जितने भी जीव हैं, सभी सुख से, आराम से रहना चाहते हैं। दुख किसी को भी पसंद नहीं है। जब दुख पसंद नहीं है तो ये दुख और सुख आते कहां से हैं? पड़ोसी से मिलते हैं या किसी बाजार में मिलते हैं? नहीं, ये हमारे स्वयं के कर्मों का फल है। तो जब हम सुख चाहते हैं तो हमें कर्म भी उसी अनुसार करना होगी कि हमें दुख प्राप्त ना हो, सुख की प्राप्ति हो जाए। आदमी करना तो बहुत कुछ चाहता है, सोचता भी बहुत है, लेकिन आलस और प्रमाद के कारण जहां के तहां रह जाता है। आखिर में समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आयु का प्रत्येक क्षण बीतते जाता है, बीतते जाता है। एक एक सेकंड व्यक्ति के जीवन से जब निकलता है तो कुछ ही देर बाद पता चलता है कि 1 घंटा जीवन का निकल गया। ऐसे करके दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, महीना निकल जाता है, साल निकल जाते हैं, वर्ष निकल जाते हैं, और अंतिम क्षण जब आता है तो बोलता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि पूरे जीवन की पिक्चर उसके आंखों के सामने होती है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, उसके किए हुए कर्म उसके नजरों के सामने घूमते हैं। फिर वह आकुल व्याकुल होता है कि हे भगवान, मुझसे ऐसे ऐसे पाप हो गए, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। अब इतने समय में, कम समय में क्या हो सकता है? भगवान भी क्या कर सकते हैं, कोई क्या कर सकता है? जीवन के त्रिभाग में आयु कर्म का बंध होता है। यदि यहां नहीं सुन ले तो आयु कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा। आपकी जिंदगी जितनी भी हो, उसके त्रिभाग में आयु कर्म बंधता है, और उसमें भी नहीं बंधा तो अंत समय में तो जरूर बंधता ही बनता है। और एक बार जहां आयु कर्म बंध गया तो फिर वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। राजा श्रेणी अंतिम तीर्थेश्वर भगवान
महावीर स्वामी के समो शरण में भगवान की वाणी को सुनने वाला जीव, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में 60,000 प्रश्न किए, एक नहीं 60,000 प्रश्न किए, लेकिन ऐसे राजा श्रेणी को भी नरकायु का बंध उस दुष्कर्म के करने से हो गया, तो वहां उसे कोई बचा नहीं पाया। 7वें नरक की आयु का बंध किया, लेकिन बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, धर्म क्या है समझ में आया, कसायों की कुछ मंदता हुई, तो ज्यादा सुधार तो नहीं, 7वें नरक से पहले नरक में आ गए। लेकिन नरक से ऐसा नहीं हुआ कि देव बन गए, स्वर्ग चले गए, नहीं। एक बार कोई भी आयु का बंध हो गया तो बदलता नहीं है। और आज 84,000 वर्ष के लिए राजा श्रेणी नरक में है, लेकिन वहां के कष्ट तो भोगना ही भोगना है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वे ही भविष्य में प्रथम तीर्थेश्वर पद्मनाभ भगवान होंगे। यदि किसी जीव को ऐसा पता चल जाए कि चलो ये कष्ट भोगने के बाद, नरकों के दुख भोगने के बाद भी चलो ये आखिरी और अंतिम एपिसोड है हमारा, इसके बाद तो जिन धर्म की शरण में जाना है और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसा किसी जीव को पता चल जाए तो क्या बात है। लेकिन वर्तमान में जो जीव पाप कर्म में लगा हुआ है, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप करता है, अवसर मिलने पर भी उसका लाभ नहीं उठाता है, साधु संतों के समागम करने से दूर भागता है, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन करने से कतराता है, रात दिन एक ही काम जानते हुए भी और न जानते हुए भी पापाचरण में यह जीव लगा रहता है। समझता है, जानता है कि जिन मंदिर जाने से पाप कर्मों की निर्जरा होगी, साधु संतों के समागम में बैठने से पाप कर्मों की निर्जरा होगी, संयम को धारण करके आचरण करने में कर्मों की निर्जरा होगी, उसके बावजूद भी 50 बहाने बनाता है। नहीं महाराज, मेरी नींद नहीं खुलती, मुझे बहुत काम है, मुझे दुकान जाना होता है, मेरी दुकान घर से 10 किलोमीटर दूर है महाराज। अब आप ही बताइए कि मैं दुकान पे कब पहुंचूंगा और कब लौटूंगा, कैसे मैं मंदिर में भगवान के अभिषेक करने के लिए पहुंचूं। और मैं कहता हूं कि उस मूर्ख व्यक्ति से कि देने वाला भगवान उनकी शरण को छोड़कर जमाने में भटकता है, भगवान की कृपा से ही आपका व्यापार, आपका सुख उसमें वृद्धि होती है। और जहां से हमें यह प्राप्त होता है और हम वही नहीं जाना चाहते, जहां से सुख का मार्ग प्रशस्त होता है, उसको हम भूल जाते हैं। जैसे कोई कुआं है, आज तो छोटे छोटे कुएं हो गए, पहले पुराने जो कुआं हुआ करते थे बहुत बड़े हुआ करते थे, और आज भी है। तो उन कुओं में पानी आने का एक स्रोत हुआ करता है, एक
स्रोत हुआ करता है, स्रोत हुआ करता है कि यहाँ से पानी आ रहा है, जिसको आप मोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? झीर, झीर कहते हैं, मोंगा कहते हैं। वहां से पानी आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, चारों तरफ से आता है। किसान रात भर उस कुएं के पानी से अपनी फसल को पानी देता है, सींचता है, और जब कुआं खाली हो जाता है कुछ ही घंटों बाद फिर वापस कुआं भर जाता है। जब गर्मी के दिनों में पहले कुएं में पानी समाप्त हो जाता था तो एक कुएं में एक साथ 10, 20, 25 बाल्टियां लटकती थी। उस झील के पास लगाते थे कि हमारे बाल्टी में पानी आ जाए। और ये मूर्ख प्राणी क्या करता है, जहाँ झील है, जहाँ से पानी आ रहा है, वहां पर बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, सीमेंट का मसाला लगाकर उसको पैक कर देता है। अब क्या हुआ? अब जितना पानी वहां पर कुआं में है, उस कुएं में है, उतना ही आपको उपयोग करने को मिलेगा। क्यों? अब झील से पानी आना बंद हो गया, आपने वो रास्ता बंद कर दिया। अब जितना है पानी उसी में आप अपना काम संभालिए। अब कब तक पूरेगा उतना पानी? वह पानी समाप्त हो जाएगा, कुआं सूख जाएगा। और भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य ऐसे ही नहीं चमकता है, जन्मों जन्मों का पुण्य संचय करना होता है, तब कहीं जाकर व्यक्ति सुख से अपना जीवन बिताता है। आपका और हमारा अभी का जो जीवन है, कुछ सुख और कुछ दुख आते रहते हैं। अधिकांश साता कर्म का उदय है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका सीधा सीधा उत्तर है कि आपके पास पूर्व जन्म का कुछ पुण्य संचय किया हुआ है। उस पुण्य संचय से आपका जीवन ठीक चल रहा है। और यदि पुण्य नहीं है तो आज भी हजारों लोग दुखी नजर आते हैं, जिनके जीवन में एक भी सुख की किरण नहीं है। पत्नी भी मिली तो झगड़ेलू मिली, सास भी मिली तो झगड़ेलू मिली, भाई भी मिला तो ईर्षा रखने वाला मिला, बाप भी मिला तो शराबी मिला, बेटा भी मिला तो दुर्गुणों के भंडार से भरा पड़ा है, रात और दिन शराब के नशे में पड़ा है। दुकान पे एक ग्राहक नहीं आता है, समाज में कोई आदमी इज्जत नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, बड़ा त्रस्त है, दुखी है, परेशान है। आत्महत्या करने के विचार मन में बार बार आते हैं। थोड़ा कहीं से सुन लेता है कि यदि मैं आत्महत्या कर लूं तो 6 महीने के लिए मेरे परिवार को सूतक लग जाएगा, और यदि मैंने आत्महत्या कर ली तो दुर्गति में जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, तिर्यंत पर्या में जाना पड़ेगा। तो क्या होगा? ऐसा आदमी पुण्य के अभाव में दुखी रहता है। जैसे जिस व्यक्ति के पास में धन का अभाव होता है तो वह व्यक्ति बहुत दुखी है, जिसको कहते हैं गरीबी, दरिद्रता। और ये दरिद्रता, गरीबी कहां से आती है? पाप कर्म से आती है। पुण्य कर्म का संचय न करके
पाप कर्म का संचय करते हैं और वही पाप हमें रुलाते हैं। जिसके पास पुण्य नहीं होता है तो चारों तरफ से उसे दुख घेरे हुए रहता है, समस्या घेरी हुई रहती है। जैसे आप देखिए, तालाब को देखिए, एक तालाब सूखा पड़ा है, उस तालाब की जो भूमि है, जो जमीन है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है। और एक तालाब जिसमें पिछली बारिश का पानी अभी भी तलहटी में थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है। और जब बारिश होती है तो जिस तालाब में उस भूमि के तल पर थोड़ा बहुत जो जल था और ऊपर से वर्षा हो गई 1 2 4 5 बार, तो वह तालाब लबालब भर जाता है। और जिस तालाब की भूमि में दरारें पड़ी थी बड़ी बड़ी, तो वहां पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी बारिश का पानी आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी दरारें भी नहीं भरती है। 25-50 बार भी बारिश हो जाए तो तालाब की भूमि में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें पानी रुकता नहीं है, वह जमीन पूरी सोख लेती है। और जिस तालाब में पहले का थोड़ा पानी होता है तो 2 4 5 बार की बारिश से वह तालाब लबालब हो जाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास में पुराना संचय होता है तो वो इस जीवन में भी पुण्य कमाता है, तो अपना जीवन पुण्य से लबालब और सुखमय बना लेता है। छोटा सा गणित है, समझने की आवश्यकता है। मनुष्य होकर भी यदि हम पशुओं जैसे काम करें, नारकी जैसे काम करें, तो फिर हमें नरक में और तिर्यंच गति में जाने से कोई बचाने वाला नहीं है। और नरकों में यदि पहुंच गए तो वहां पर परस्परो दीर्घ दुखा, परस्परो दीर्घ दुखा कहते हैं कि वहां पर नारकी लोग तत्वार्थ सूत्र के 3 अध्याय में 4 सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज परस्परो दीर्घ दुखा सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि नरकों में नारकी आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुत्तों की तरह आपस में एक दूसरे को भोंकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं, एक दूसरे का बैर भाव स्मरण करके लड़ते रहते हैं। तो ऐसा उस नरकों में दुख ही दुख है, वहां पर सुख का आभास थोड़ा भी नहीं है। और जैसे ही नरकों की भूमि पर यह जीव जैसे ही पहला कदम रखता है, जैसे ही जीव नरकायु का बंद करता है, जब वहां पर उसका जन्म होता है तो तीक्ष्ण शस्त्रों के ऊपर वह गिरता है और 15 कोस, 20 कोस, 25 कोस, 50 कोस से लेकर 500 योजनों तक ऊपर उछलता है। और जब उछलता है तो सुनते हैं, एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए
दो चार पांच कुत्ते उस कुत्ते के पीछे लग जाते कि तू यहां कैसे आ गया, ये तो मेरा एरिया है। यदि यहाँ देखते हैं वो कुत्ता यदि दुम दबा के अपना समर्पण कर देता है तो चार पांच कुत्ते उसको अपने साथ में ले लेते हैं, और यदि उसने भौंका, इधर से उसने भौंका, आपस में दंगल मच जाता है। उसी प्रकार उस नरकों की भूमि पर जब कोई जीव जन्म लेता है तो वहां के नारकी उसको जैसे ही उछलते हुए देखते हैं तो वहां के नारकी उसकी तरफ लपक पड़ते हैं, उसकी ओर दौड़ते हैं। ये मेरा शिकार है, इसे मैं खाऊंगा, मैं इसका चीर फाड़ करूंगा, मैं इसका सीना फाड़ूंगा। नरकों में पहुंचते ही तो वहां के पुराने नारकी उस नए नारकी जीव के लिए झपट पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। और आज यहाँ भी आपके कॉलेजों में, स्कूलों में कोई नया बच्चा एडमिशन लेता है तो पुराने जितने स्टूडेंट होते हैं वे उसे परेशान करते हैं, सताते हैं। ये कहाँ की पद्धति है, विद्या अध्ययन प्राप्त करने के लिए गए और अपने ही नए साथी को सताते हैं। यहाँ शिक्षा पद्धति बहुत खराब है, बहुत खराब है। कोई नया स्टूडेंट, किसी गांव का बच्चा जब शहर में पढ़ने गया तो वहाँ के पुराने जो बच्चे होते हैं उसकी क्या करते हैं, रेकिंग लेते हैं, उसे परेशान करते हैं। यहाँ तक परेशान करते हैं, एक बार भोपाल में सुना, हम भी भोपाल में, अब बहुत पुरानी बात है, 87, 88, 90, 91 जब भी हो, एग्रीकल्चर से 12वीं क्लास पढ़ने के लिए गोविंदपुरा से टीटी नगर जाते थे, 7-8 किलोमीटर। तो सुना कि रेकिंग भी कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा अति हो जाती है। उस जो नया स्टूडेंट आया था तो पुराने जो स्टूडेंट थे उन्होंने उसको इतना सताया कि उसे जलते हुए हीटर पर लघु शंका करने लगा। जैसी बेचारे ने लघु शंका की वो वहीं मर गया करंट से। विचार कीजिए, तो ये जो पद्धति है, ऐसा लगता है आज तक इस तरह किसी समाज के व्यक्ति का, किसी शासन का, किसी का ध्यान नहीं है। जो हो रहा है होने दो। ऐसा लगता है कि जो कॉलेज में नए बच्चे को पुराने बच्चे परेशान करते हैं, ऐसा लगता है कि वे कहीं नरक से तो नहीं आए, और या हो सकता है कि उनको वापस नरकों में तो नहीं जाना है। तो इस विषय में जितने भी इस भारतवर्ष में शिक्षक हैं, लेक्चरर, मास्टर, जितने भी हैं शिक्षा विभाग के लोग, सभी को इस बारे में विचार करना चाहिए और शिक्षा पद्धति में थोड़ा सुधार लाना चाहिए। और नहीं तो नरकों में जाने से कोई नहीं बचाएगा। जैसे नरक में पहुंचते ही उस जीव को जैसे उछलते हुए देखते हैं तो वहां के नारकी लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके पीछे एकदम लपक पड़ते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और ज्यादा क्या कहे उसको खा लेते हैं, उसको खा लेते हैं। शस्त्रों से काटते हैं। शस्त्रों, भयंकर पशुओं व वृक्ष, नदियों आदि का
रूप धारण कर लेते हैं। जो वहां के नारकी लोग हैं वो वृक्ष भी बन जाते, तलवार भाला बंदूक सब, तलवार है, भाला है, मुद्दल है, त्रिशूल है, ऐसे सब बन जाते हैं और उसे फिर परेशान करते हैं, मारते हैं और हजारों यंत्रों से उसको पेलते हैं। जैसे हमारे यहाँ घानी शब्द आता है, घानी में तेल निकाला जाता है, तो वहां के पुराने नारकी लोग उस नए नारकी को उस घानी में डालते हैं, बेचते हैं, परेशान करते हैं, बड़ी बड़ी सांकलों से बांधते हैं और तो और क्या, जलती हुई दधकती हुई आग में उसको फेंक देते हैं और वो बेचारा चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है। उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं होती है, करोतों से उसे चीरते हैं, भालों से उसको भेदते हैं और बड़े बड़े कड़ाव होते हैं वहां पर, जिस कड़ाव में तेल भरा रहता है और तेल खलबल 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 पकते रहता है। उस कड़ाव पकते हुए तेल में वे एक नारकी एक दूसरे को उस तेल के कड़ाव में ऐसे फेंक देते हैं और बेचारा चिल्लाता है, बचाओ मेरे माता, ओ मेरे बाप, मेरे पिता, ओ मेरे चक्रेश, ओ मेरे चंद्रेश, ओ मेरे बाबू, ओ सुलोचना, अरे कहाँ गए। इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि उसकी रोने की आवाज वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है उसकी आवाज वहां पर। जैसे आपके कढ़ाई में आप भजिया तलते हैं, आपका भजिया जब तक पक नहीं जाता तब तक आप उस कढ़ाई से भजियों को बाहर, भजिए पुड़ी को बाहर निकालते नहीं है। उसी प्रकार वे पुराने नारकी उस नारकी को उस कढ़ाई में पकने देते हैं। कितना कष्ट होता होगा, विचार कर। यदि ऐसे कष्टों से भी, ऐसे भयानक दुखों से भी यदि हमें डर नहीं लगता है तो उस व्यक्ति को कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता उस व्यक्ति को। फिर तो बात एक ही है, समझाने में नहीं है सार, प्रत्येक व्यक्ति को समझने में है सार। समझाने की आवश्यकता नहीं है, समझने में सार है। आज यही विराम लेते हैं। सभी का जीवन मंगलमय हो। परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री उदात सागर जोगी महाराज की